हमारा सवाल है मालिकुलर आइन। क्या है सवाल? मालिकुलर आइन जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये लफ्ज़ मालिक्यूल से निकला है। इसका मतलब है कि ये वो आइन है जो मालिक्यूल से बनते हैं। जो एटम से बने थे वो आइन थे। अब ये जो मालिक्यूल से बनेंगे इसको हम क्या कहते हैं? मालिकुलर आइन। तवज्जो आपके व्हाइट बोर्ड की तरफ। मालिकुलर आइन यानी मालिक्यूल से इन आइन को हमने बनाना है। अब मैं सबसे पहले तारीफ बता रहा हूं कि मालिकुलर आइन की तारीफ क्या होगी। मालिकुलर आइन बताओ बच्चों, आज का टॉपिक का नाम क्या है? मालिकुलर आइन। सबसे पहले तारीफ, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का अखराज हो या हसूल हो या इंतज़ाम हो, उससे मालिकुलर आइन कहते हैं। मैंने दो बातें लिखी हैं, किसी मालिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का अखराज हो या हसूल हो। इसका मतलब है मालिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का अखराज होगा तो आइन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। जब हसूल होगा तो फिर उसको चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि मालिकुलर आइन की दो अक़साम है। मालिकुलर आइन की दो अक़साम है। मालिकुलर आइन बच्चों मालिक्यूल से बनता है। अगर एक चीज मालिक्यूल नहीं है, उसके ऊपर अगर चार्ज है पड़ा, वो मालिकुलर आइन नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात समझा रहा हूं, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। मिसाल के तौर पर मालिकुलर आइन की मिसाल है, ये देखें, ये एक मालिक्यूल है, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज लगा देता हूं, ये मालिकुलर आइन है। अब ये नाइट्रोजन है, N2 एक मालिक्यूल है, इसके ऊपर मैं चार्ज लगा देता हूं पॉजिटिव, या इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज लगा देता हूं नेगेटिव। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब इसको कहेंगे मालिकुलर आइन। अब एक और मालिक्यूल है हमारे पास, O2 है। अब इसको मैं चार्ज लगा देता हूं मैं 2 नेगेटिव, या नेगेटिव लगा देता हूं या पॉजिटिव लगा देता हूं। अब ये मालिक्यूल से जो आइन बना उसको मालिकुलर आइन कहेंगे। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, सर ये जो है ना सल्फेट है, ये भी मालिकुलर आइन में आता है। बेटा ये मालिकुलर आइन में नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं सर ये मालिक्यूल तो बेटा ये SO4 ये एक रेडिकल है। मालिकुलर आइन वो होता है जो पहले मालिक्यूल की हालत में हो। अब देखो ना, अगर मैं ये चार्ज खत्म कर दूं, ये मेरे पास मालिक्यूल नहीं है, ये मालिक्यूल नहीं होता, ये आजाद हालत में नहीं पाया जाता। बात समझ आ रही है ना? मालिकुलर आइन वो होता है जो पहले मालिक्यूल हो, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन का खराज कराया जाए। अक्सर बच्चे कहते हैं SO4 2 माइनस लिख देते हैं, या वो कह देते हैं कार्बोनेट है CO3 2, वो कहते हैं सर ये मालिकुलर आइन है। बेटा ये मालिकुलर आइन नहीं है, ये रेडिकल है। अगर देखो ना, अगर मैं ये चार्ज खत्म कर दूं, ये मालिक्यूल नहीं है, ये मालिक्यूल CO3 नहीं होता, ना SO4 कोई मालिक्यूल होता है, ना SO4 आजाद हालत में रह सकता है, ना CO3 होता है। जब ये मालिक्यूल नहीं है, फिर मैं इसको मालिकुलर आइन कह सकता हूं? बेटा इसके ऊपर अगर चार्ज भी मैं लिख दूं, याद रखो, तो लेकिन ये मालिकुलर आइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये मालिक्यूल नहीं था। और अक्सर बच्चे लिख देते हैं CO3 SO4 चार्ज लगाया, वो कहते हैं सर ये मालिक्यूल रेडिकल है। ये देखो, ये CH4 क्या देख रहे हैं, इसको बच्चा नहीं है, इसको क्या पढ़ोगे? एक मालिक्यूल। ये भी क्या है? मालिक्यूल। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मालिक्यूल है। इसको पर जब चार्ज आएगा, इसको कहेंगे मालिकुलर आइन। क्या ये बात याद रहेगी? याद रखना। अब मालिकुलर आइन की दो अक़साम है। एक होते हैं बेटा कीटैनिक मालिकुलर आइन, कीटैनिक मालिकुलर आइन।
केटायनिक का लफ्ज कहां से निकला है? पॉजिटिव। केटायनिक का मतलब क्या होता है? केटाइन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? अखराज। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? अखराज। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? वेरी गुड। इसको पॉजिटिव यानी कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन का अखराज हो उसे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन का अखराज है उसे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आई है? कैसा मॉलिक्यूल? जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो? अखराज, जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। लूज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए। अब उसके बाद दूसरे केस में इनएनिक मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या देना चाहोगे? अब फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव लगा लो। सॉरी, क्या लगाओगे? पॉजिटिव। शाबाश। अब उसके बाद है इनएनिक मॉलिक्यूलर आयन। इनएनिक, आप बच्चों बताओ इनएनिक मीन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या प्रोटॉन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना ना। इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन का इंतजाम होगा। क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होंगे, एडेड होंगे। क्या होंगे? एडेड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर हो जाते हैं, एडेड हो जाते हैं, तो फिर इसको ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन का हसूल हो या शमूलियत हो या इलेक्ट्रॉन का इंतजाम हो उसे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मिसाल के तौर पर O2 एक मॉलिक्यूल है, इसको बस चार्ज पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ? नेगेटिव लगा। अच्छा, N2 एक मॉलिक्यूल है, इसको बस चार्ज कौन सा लगा लो? नेगेटिव। इसी तरह मेरे पास एक मॉलिक्यूल है Cl2 है, इसको बस चार्ज कौन सा लगा लो? नेगेटिव। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल होते हैं, फिर उस मॉलिक्यूल को ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव। उसे बोलते हैं इनएनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनएनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या कहते हैं? इनएनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब एक और सवाल है कि मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूलर आयन का बनना, मॉलिक्यूलर आयन का बनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन या हाउ कैन जनरेट द मॉलिक्यूलर आयन, यानी मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सिलेक्शन बच्चों से पूछा जाता है। बाज़ औक़ात या मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ पूछी जाती है, या उसकी अक़साम पूछी जाती है, या ये पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है। तो याद रखना है कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा? अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन का हम टकराव करा दें और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं यहां पर बात समझा रहा हूं। ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, शीशे की बनी हुई है। अब इसकी एक इस साइड पर भी इलेक्ट्रोड है, एक मेटल का बना होता है इलेक्ट्रोड। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बातें समझाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अब इसमें से मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया, हाई वोल्टेज बैटरी है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। ये देखें, अब
हाई वोल्टेज जब इसको बैटरी से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज बैटरी HVB लिखा मैंने, जैसे करंट इसको देंगे और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फॉर एग्जांपल कोई गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, कोई गैस भी हो सकती है, कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, ये इस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव का नाम दे दिया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने नाम दे दिया एनोड। बात समझते जाएं, इसकी तफसील हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आपको मैं ये समझा रहा हूं कि ये आयन बनते कैसे, आयन बनने का तरीका समझा रहा हूं। तवज्जो करें व्हाइट बोर्ड की तरफ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यानी ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब हरकत करते हैं तो रास्ते में कुछ गैस के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों? ये देखो मैंने गोल दायरे जो बनाए हैं, इसको आप समझिए एक गैस का मॉलिक्यूल है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ जैसे टकराते हैं और गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्शन पैदा करेंगे। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से इनको ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, इन मॉलिक्यूल के साथ टकराए और इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है M है, मैं M से ज़ाहिर कर रहा हूं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, इस M से टकराया, जो इसके अंदर गैस मौजूद थी, मैंने उसको M से ज़ाहिर कर दिया। जैसे टकराया ये इलेक्ट्रॉन इससे जैसे टकराता है, इस M को ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, मस्बत। अब क्यों आया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाते हैं, खारिज। क्या हो जाते हैं? मज़ीद मैं एक मिसाल समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4, जो गैस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आम लफ्जों में अपने इलाके के हिसाब से सुई गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुई गैस। तवज्जो से बात समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ना। यहां से E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले यहाँ आ रहे हैं, इनकी हम बमबारी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बमबारी। जब ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं, अच्छा सामने कोई चीज पड़ी हो, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज कोई जा रही हो तो चांसेस क्या होते हैं, जिसके साथ टकराती है उसको भी धकेल देती है और खुद भी यहां से क्या हो जाती है, नॉकआउट हो जाती है। ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्शन, कुव्वत दफा पैदा होती है ना। जब इन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, दो। एक ये वाला और एक इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या नहीं होगी बच्चों? होगी। इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है, फिर उसको ऊपर चार्ज कौन सा लगाते हो, मस्बत चार्ज लगाते हो ना। फिर इसका मतलब है अब इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन वही रहेंगे, पहले वाले चार, हाइड्रोजन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले गए ना। चार्ज कौन सा आया, क्यों लगाया मस्बत, बताओ? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन जैसे टकराया, इधर से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, खारिज हो गया। अब इसको ऊपर चार्ज कौन सा आया, ये सारा काम मैंने कहां कराया, डिस्चार्ज ट्यूब में। इसमें ये बेटा है डिस्चार्ज ट्यूब। कौन सी ट्यूब है बेटा, डिस्चार्ज। दोबारा समझिए, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, यहां से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके साथ टकरा रहे हैं और इसको ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। इसलिए ज्यादातर जो चांस होते हैं ना, कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन के ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा ये बहुत कम चांस बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाए, खुद इसके अंदर क्या हो जाए, फंस जाए, खुद इसके अंदर शामिल हो जाए, प्रोटॉन उसको पकड़ ले। ये कम चांस होता है, यानी इनैनिक की तादाद कम होती है, कीटैनिक की तादाद ज्यादा होती है। कोई कुछ भी, कीटैनिक की तादाद क्यों ज्यादा है, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन के निकलने के इम्कान ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने के इम्कान क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होते हैं, जब टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस ज्यादा हैं।
इलेक्ट्रॉन के खुद शामिल होने के चांसेस कम है। इसलिए कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद ज्यादा होती है, इनैनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद कम होती है। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं, अब इसको मैं रेस कर दूं, नोट कर लिया ना ये मिसाल, ये देखें। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तो उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का अखराज के इम्कानात ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उस मॉलिक्यूल पर बताओ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज हो। उस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज का हामिल होता है, जिस वजह से कीटैनिक मॉलिक्यूलर की तादाद इनैनिक से ज्यादा होती है। जिस वजह से, फिर बोलो, जिस वजह से कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद किससे ज्यादा होती है? इनैनिक से ज्यादा होती है। इनैनिक से ज्यादा होती है। ये मैंने नीचे लिखा है, इसको नोट कर लेना, ठीक है बेटा। अब दोबारा समझो, जब ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के ऊपर बमबारी कराते हैं या टकराते हैं, बमबारी का मतलब है टकराते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन के अखराज के इम्कानात ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उस मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज हामिल होता है? मुस्बत चार्ज का हामिल ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद, कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद इनैनिक से ज्यादा होती है, जिस वजह से हम कहते हैं कौन से मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा बनते हैं, कीटैनिक या इनैनिक? कीटैनिक। तो आप समझ आया है? अच्छा आप बताओ कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, या मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? ये बताओ। जब क्या अब ये सामने मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इधर तवज्जो करें, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, बमबारी करा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ शहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। रिपल्शन पैदा होती है ना, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कम हो जाती है फिर इस मॉलिक्यूल को चार्ज कौन सा आएगा? उसे बोलते हैं कीटैनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या बोलते हैं? कीटैनिक मॉलिक्यूलर। आज हमारा सवाल यही था कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन की अक़साम कितना है, आइए बात समझ। और मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूलर आयन बनने का तरीका समझ आया है? yes. उसकी अक़साम कितनी है? दो है ना, yes. एक कीटैनिक, दूसरा कीटैनिक ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनैनिक ऊपर नेगेटिव। याद रखना मॉलिक्यूलर आयन बनते मॉलिक्यूल से हैं। कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल से बनते हैं। याद हो जाएगा? कर क्या होगे? कल हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क क्या होगा।